Hi there, welcome to True Talks. I am Roshan from MCA. I am Sumit from MSc Computer Science. We are studying in SRM Cotton Kulatro campus. Yeah, And the purpose of making this video is to let you know guys how to apply for application for admission in SRM Cotton Kulatro. Proceed. yeah. So इसमें हम लोग को ये बताना है आपको कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, कैसे कैसे आपका एक एक करके स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर करने होंगे. क्योंकि जब हम लोग भरे थे तो वी वर हैविंग सम कॉम्प्लिकेशंस कि कहाँ कहाँ आपको कब और कहाँ कहाँ कौन से प्रोसीजर करने हैं, प्रोसेस होने चाहिए. तो सबसे पहले आपका फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जो कि भर सकते हो आप साइट से ऑब्वियसली. ठीक है. फिर उसके बाद आपका जो यूजी करके पीजी करने के लिए आ रहे हैं उनके पास उनका 6 अगर प्रोविजनल नहीं है तो सेमेस्टर 6 का उनके पास मार्कशीट होना चाहिए, पास मार्कशीट की. हाँ, उसमें ये पता चल रहा हो कि आप पास हो चुके हो सेमेस्टर 6. इवन 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक आपको पूरा का पूरा अपलोड करना पड़ेगा इफ आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो. ठीक है. एंड गैप वाला गैप में अगर आपका एक से ज़्यादा साल का गैप है तो आपको एक लेटर देना पड़ेगा कि आपका गैप रीजनिंग लेटर देना पड़ेगा कि आपका क्या रीज़न था आपने वो गैप लिया है. आपको डिफाइन करना पड़ेगा. अगर एक साल का गैप है तो एक साल का गैप ये कंसीडर नहीं करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एक साल का गैप है तो. या उसमें फिर आपको एक साल का अगर गैप है तो आपके पास ऑब्वियसली आपका पूरा प्रोविजनल और सारे सेमेस्टर का मार्कशीट ऑब्वियसली होगा ही. एंड जब वो चीज़ होगा तो आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा. फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो फिर आपके पास एक मेल आएगा. वो मेल आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी और आपका फर्स्ट ईयर का पूरा पेमेंट एक साल का एक ही बार में देना होता है. रजिस्ट्रेशन फी मोस्टली 10,000 ही होता है सारे कॉलेजेस में. हमारा भी 10,000 था. इस साल का भी आई थिंक 10,000 ही होगा. एंड एक साल का एक बार में ही पूरा फी देना होता है. तो रजिस्ट्रेशन प्लस 1 ईयर का फी. एंड जब वो चीज़ आप दे देते हो रजिस्ट्रेशन फी और 1 ईयर का फी, तो फिर उसके बाद आपको सारे मेल्स आने स्टार्ट होते हैं. उसके बाद सब अलॉट कर लेते हो अपना सीट आप तब. तो आपका उसमें आता है कि सारा कि ऑफलाइन आपका कब होने वाला है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन जिसको यहाँ पे बोला जाता है. एंड वो बेसिकली आता है आपके पेमेंट करने के 7 से 8 या 10 दिन के बाद बेसिकली, राइट. फिर उसके बाद ऑफलाइन ये होने के बाद फिर उसके बाद ऑल मेल्स आते हैं आपके, सारे मेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे हॉस्टल्स के आते हैं उसी टाइम. हाँ, आपने अप्लाई कर दिया है, आपको हॉस्टल का मेल आ जाएगा कि आपको कौन कौन से हॉस्टल्स अवेलेबल हैं यहाँ. बट ज़्यादातर एक ही हॉस्टल अलॉट होता है FSH डिपार्टमेंट के लिए, जो कि PF हॉस्टल है. तो मेनली डिपार्टमेंट ऑफ FSH ये है कि आप उसके अंदर MCA MSc सारे मास्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज हैं. तो उस डिपार्टमेंट का एक ही हॉस्टल है PF हॉस्टल, जो कि अलॉट होगा आपको. तो बेसिकली आपको हॉस्टल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी रहती है. उसके बाद आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको एक मेल आएगा. आपको उसमें डिफाइन किया जाएगा कि आपका वेन्यू क्या है, आपका टाइम स्लॉट क्या है. आपको 3 से 4 डेट्स में से एक डेट पे आपको बताना पड़ेगा कि आप उस डेट पे आ रहे हैं. आपका वहाँ या फिर तीनों या कोई भी किसी में भी आ सकता है टाइम आ स्लॉट सकते हैं. में. आपको बस बताना होता है पहले ही हाँ. कमिंग ऑन दिस स्लॉट, या वो आपको मेल पे सब डिटेल मिल जाएगी. आपको बताना है कि नहीं बताना है, वो मेल पे लिखा होगा. एग्जैक्टली मतलब आपको वहाँ पे 4 से 5 दिन मिल जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल 2 से लेके 5 तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है, राइट. तो फिर उस वाले टाइम में आप कभी भी जाके लाइक 9 से लेके 4 PM तक बेसिकली सारे उतने टाइम दिए जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए. तो उस अगर टाइम में आप आ जाओ तो फिर आपका आराम से हो जाता है सारा वेरिफिकेशन. एंड वन मोर थिंग, आप जितना लेट आते जाओगे उतना आपका रोल नंबर पीछे जाते जाएगा, राइट. जैसे मेरा 253 है तो आई एम एन लाइक स्टार्ट होता है 001 से, राइट. या 001 से स्टार्ट होता है, सो आई एम एन 253. सो लाइक या और हम आए थे लाइक सेकेंड या थर्ड डे आई थिंक, राइट. वो डे पे डिपेंड नहीं करता है. हाँ, डे पे भी एक्चुअली डिपेंड करता है, बट यूजुअली जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. तो ट्राई करना कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओ और जाके अपना वेरिफिकेशन करा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग आना स्टार्ट कर देते हैं. और MCA में तो वैसे ही इनकी ओपनिंग सीट्स आई गेस 420 हैं. या एंड MCA जन AI के लिए भी अलग से 120 सीट्स है आई थिंक.
सो या दैट वाज द ऑल द फिजिकल वेरिफिकेशन। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जब हो जाता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहीं पे आप जब फॉर्म भरते समय जो आप फोटो वहां पे डालोगे उसी आईडी में या फिर जिस फोटो में अगर आपका फोटो अच्छा हुआ तो वही फोटो के साथ आपको आईडी मिल जाएगा। अगर वो फोटो अच्छा नहीं हुआ तो आपको वहां पे बोला जाएगा चेंज करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, इफ नॉट तो नहीं करो, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर आपका 360 वेरीफाई तो वैसे भी होगा। या आपका वहां पे 360 वेरिफिकेशन होने वाला है, पूरा आगे साइड सब कुछ पीछे 360 ऑब्वियसली सब पूरा से होता है। या एंड ये चीज होने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी जो कि आपकी स्टूडेंट आईडी होगी, या फिर उसके बाद सबसे पहले आपका ये 24322 वो एडमिशन आईडी होता है, वो तो कंसीडर रेगुलर या एडमिशन आईडी होती है। एंड फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर एक रोल नंबर, आपको एक रोल नंबर मिलेगी प्रॉपर, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी बोल सकते हो। इधर बोलते हैं वो RA24 से समथिंग से स्टार्ट होती है। RA से RA स्टार्ट करता है। 24 ऐसा है कि आपका ज्वाइनिंग सेशन, वो आपको 2024 है तो 24 होगा, 2025 25 होगा, तो वो वैसे चलता है। वो बेसिकली वो लोग आपको वहाँ पे ओरिएंटेशन में बैठ के अच्छे से बताएंगे, सब चीज अच्छे से बताएंगे। हम लोग बस यहाँ प्रोसीजर बता रहे हैं अच्छे से, एक एक करके धीरे धीरे। एंड लाइक हाँ, यहाँ तक आपका आईडी जब आपके पास आईडी मिल जाए तो फिर आईडी में आपको एक आपकी ईमेल आईडी मिलेगी, और वहां पे आपका फर्स्ट नाम और आपका सरनेम जो है उसके साथ आपको मिला के एक 3 डिजिट का वर्ड मिलेगा, सॉरी डिजिट्स मिलेंगे। फिर उसमें आपको क्या करना रहेगा, वो यूज करके आपको हॉस्टल अलॉट करना होगा, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो उस सिनेरियो में। तो फिर हॉस्टल अलॉट करने के बाद आप कभी भी आ सकते हो। लाइक इफ अगर आप हॉस्टल अलॉट कर लिए, इफ हॉस्टल में रूम्स अवेलेबल है और आप हॉस्टल उस समय अलॉट कर, तो आप उसी समय भी आ सकते हो। आप जब हॉस्टल अलॉट कर लिया आप बस तुरंत मूव कर सकते हो अंदर। हाँ, आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं होता है उसमें, राइट। अगर आपको हॉस्टल्स की और डिटेल्स चाहिए तो बेसिकली हॉस्टल्स में 3 शेयरिंग है और 4 शेयरिंग है। वो आपको उस समय मेल पे उस समय बेसिकली भेज दिया जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कि आपका कितना पैसा लगने वाला है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ अच्छे से बता दिया जाता है। कोई वैसा एयर कंडीशन रूम भी चाहिए तो या एसी रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे। लाइक आपको चाहिए रहेगा तो आप उसको ले सकते हो। बस प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होता है, बट लाइक होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है उसमें उस समय। सो लाइक ये सब चीज़ होने के बाद आईडी वगैरह आपको, और फिर हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद आपकी 2 से 3 दिन की ओरिएंटेशन चलती है। तो ओरिएंटेशन में हम लोग गए थे, हम लोग सारा ओरिएंटेशन किए थे। तो बेसिकली अगर आपका मन हो तो आप तभी जाना। ऐसा नहीं है, मतलब करना, लाइक अगर आप जाओगे तो आपको SRM के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या फाउंडेशन कैसे हुआ था। फिर उसके बाद आपके डिपार्टमेंट की इन्फो, आपकी क्लासेस कहाँ चलने वाली हैं, ये सब चीज, हर एक चीज आपको। हाँ, कैंपस टूर भी होगा, सब कुछ होगा। मतलब बेसिकली आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे क्या आपका और कैसे कैसे क्लासेस चलने वाले हैं एंड ऑल, ये सब चीज। एंड फैकल्टी की बात की जाए, यहाँ पे फैकल्टी बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं एंड लाइक सपोर्टिव भी हैं। So it's kind of good. You have to maintain a good relationship. Yeah, you have to maintain that. Obviously. तो वहाँ पे ये चीज़ हो गया, और फिर उसके बाद ओरिएंटेशन आपका होगा। फिर उसके बाद आपकी नॉर्मल क्लासेस चली रहेगी। तो नॉर्मल क्लासेस के लिए आपको उस समय सब कुछ, आप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, सब कुछ होते रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर इफ दिक्कत होगी भी तो आपके पास प्रॉपर एक नंबर रहेगा, आप सीधे उससे पूछ सकते हो, उन लोगों से पूछ सकते हो। इफ वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर यू कैन जस्ट कमेंट एंड वी विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट। या सो इफ यू हैव एनी डाउट अमॉन्ग दीज थिंग्स, अभी जितना भी सब कुछ बोले, any query if you have, you can post it in the comment. Yeah, and we'll happy to rectify that doubt. एंड वन मोर थिंग टू ऐड, आफ्टर ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन के पहले ही एक्चुअली फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय ही वो मेल पे आपके आ जाएगा कि आपको कितने कितने डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके आने हैं बेसिकली। तो डॉक्यूमेंट के बारे में हमारे सुमित बताएंगे। सो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको पहले तो वो बोलेगा कि आपको 1 से 2 से 3 कॉपी एक्चुअली आपको चाहिए रहेगी पर डॉक्यूमेंट। आपको वो अरेंजमेंट भी मिल जाएगा, मेल पे ही आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा कि आपको किस वे में अरेंज करने हैं, वो आपको पहले से अरेंज करने पड़ेंगे। आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं, बट आप पहले से करके आएंगे तो आपका टाइम बचेगा, प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा। वैसे भी वहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो नॉर्मली आपके एफिडेविट्स होंगे, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स होंगे, ABC सर्टिफिकेट होगा, वो प्रॉपर प्रोसीजर आपकी मेल पे आ जाएगा कि आपको कैसे किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, किस किस के सिग्नेचर चाहिए। मोस्टली सिग्नेचर आपके पेरेंट्स से ही होते हैं और कोई एक्स्ट्रा सिग्नेचर नहीं चाहिए होता है। आपको बस प्रॉपर वो एक PDF मिलेगी, उसको एक तरफ से गो थ्रू कीजिए
और वो आराम से आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। सो वी आर सजेस्टिंग कि हम लोग बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि भीड़ हो जाएगा क्योंकि हो जाती है बेसिकली आपको खड़े खड़े थक जाओगे वहाँ या पर। तो आप हम लोग बस वी आर सजेस्टिंग दैट कि आप पहले चले जाना वहाँ पे, और कुछ नहीं। हाँ। लाइक 9 बजे हो रही तो लाइक जल्दी से आके एंड 10 बजे वहाँ पे चले जाना, तो लाइक यू विल बी हैविंग सम बेनिफिट्स ऑफ दैट, आप लोग को उस समय समझ में आएगा। सो या डॉक्यूमेंट वाला यही सारा सीन था, सिनेरियो सारा यही था कि डॉक्यूमेंट आपको एक्चुअली जो भी ऑफलाइन मेल आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद जो भी मेल आपके पास आएगी उसमें वेरिफिकेशंस में क्या क्या लेके आना है आपको या कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए वो आपका वहां पे रहेगा। इफ अगर उसमें से कुछ नहीं रहते हैं तो फिर आपको वहां पे एक लेटर दिया जाएगा और वो लेटर में आपको जो जो नहीं है आपके पास वो एक फैकल्टी वहां पे रख लेंगे अपने पास, जो भी स्टाफ मेंबर। आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि उस लेटर में आपके पास उस लेटर में लिखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या नहीं है, आपको सिग्नेचर लिया जाएगा और आपको टाइम अलॉट हो जाएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। मोस्टली 30 डेज मिल जाते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा एप्लीकेशन दो या फिर आपका कॉलेज वैसा है कि आपको नहीं दे रहा है यूजी वाला, तो आप और लाइक 30 to 20 50 डेज 50 to 60 डेज ले सकते हो बेसिकली, ऐसा होता है राइट। या एंड ये चीज होने के बाद प्रॉपर जब आपका खत्म हो जाता है ये चीज, फिर उसके बाद आपका आईडी ये वो, फिर उसके बाद हॉस्टल ओरिएंटेशन उसके बाद या सो ये सब चीज होता है। एंड इफ अगर किसी को चाहिए रहेगा कि हम लोग ट्रैवल कैसे करके आए, क्योंकि कट्टनकुलतुर जो है वो काफी चेन्नई से दूर है एंड 30 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट एंड अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। या एग्जैक्टली, सो इफ यू गाइज नीड अ डायरेक्शन ऑफ दैट कि यहाँ पे आना है कैसे आना है, कौन सा वे ज्यादा इफेक्टिव है, आपको कैसे, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो कैसे बचाएंगे या आपको जल्दी आना है तो कैसे आना है, तो उसके लिए हम एक और वीडियो बना सकते हैं। इफ यू गाइज विल कमेंट दैट कि वीडियो एक और चाहिए, वो कैसे आके हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वो काफी शॉर्ट वीडियो रहेगी, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर ट्रू टॉक्स। थैंक्स गाइस, पीस आउट।